गुड मॉर्निंग 10th क्लास। वेलकम टू नवनीत एकेडमी। सो आज के बेटा टॉपिक में हम लोग कॉमन सॉल्ट यानी हमारे NaCl की डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, NaCl के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। बाय नाउ you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride, है ना। यानी ये कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिकली हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन HCl कंबाइंस विद योर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी योर NaOH बेसिकली, है ना। ये बनाता है तुम्हारा NaCl यानी तुम्हारा कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर H2O, है ना। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू सी इन योर फूड, और यही तुम लोग आज खाने में अपने खाते हो, नमक। You must have observed in the above activity that this is neutral salt, ना ही ये acidic है ना ही ये basic है। Okay, now sea water contain many salt dissolved in it, समुद्र का पानी बेसिकली। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, ऐसे कितने ही सारे सॉल्ट्स होते हैं हमारे समुद्र के पानी में, सी वाटर में, और उसमें से ये सोडियम क्लोराइड जो हमारा खाने वाला नमक है वो उसके अंदर से अलग किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals are often brown due to the impurities. ऐसा नहीं है कि जिस कलर में ये लोग हम अब देखते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है हमारा वाइट कलर का होता है, ये उस टाइम भी वाइट कलर के होते हैं, नहीं, मोस्टली ये ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, जिसे आप काला नमक भी कहते हो। होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है जब वो पिस्सा नहीं होता है। तो beds of rock salt were formed when sea of bygone ages dries up. Bygone ages, that means basically ages लग जाते हैं जब बहुत समुद्र का पानी धीरे धीरे करके सूखना शुरू हो जाता है ना टाइम के साथ साथ, तब ये बनते हैं रॉक्स सॉल्ट के। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, और ये समुद्र के नीचे से कोल के फॉर्म में ही निकाला जाता है, जैसे कोल की माइंस होती है ना बड़ी बड़ी, ऐसे ही। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधीज दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम? क्योंकि इसी दांडी मार्च में गांधी जी ने बेसिकली सबके लिए ये सॉल्ट को, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके लिए उन्होंने ये मार्च शुरू की थी ताकि उससे टैक्स हट जाए। क्योंकि ये जो हमारा सॉल्ट है ये बेसिक नीड है हम सबकी। खाने में चाहे आप मिर्ची मत डालो, हल्दी मत डालो, धनिया पाउडर मत डालो, या गरम मसाला कुछ भी मत डालो, कोई भी अदर मसाले, बट नमक तो बेटा हम हर चीज़ में डालते हैं। सॉल्ट एक बेसिक मसाला है जो होना चाहिए, है ना। तो वो लोग इतना ज़्यादा टैक्स उन्होंने लगा दिया था कि उसको रिच तो फिर भी अफोर्ड कर रहे थे बट पुअर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बेसिकली दांडी मार्च हुई थी। ठीक है, सो चलो बात करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी जितने भी केमिकल्स हैं कॉमन सॉल्ट एज रॉ मटेरियल एक्ट करता है। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of our daily use. जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और मैनी मोर, इन सब में एज रॉ मटेरियल तुम्हारा कॉमन सॉल्ट ही डलता है। ठीक है, चलो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का अनदर नेम यानी तुम्हारे NaCl का अनदर नेम जो है वो ब्राइन है बेटा, इसको याद रखना। अब ये ब्राइन में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हो, और ये ब्राइन भी कौन सा, ये एक्वस सोल्यूशन ब्राइन, दैट मीन्स इसको पानी में जब आप डिज़ोल्व करके रखते हो, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो जैसे NaCl को आपने किसके अंदर मिलाया, वाटर में मिलाया, क्योंकि हम यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन की बात करें, यानी पानी में जब वो डिज़ोल्व होता है तो, है ना। तो ये मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी NaOH बना, प्लस Cl क्लोरीन गैस निकली, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकली।
Okay, so the process is called core alkali process because of the product from is chlorine से और alkali is for sodium hydroxide. alkali क्यों, ज़रा थोड़ा सा सोचो, क्योंकि हमने alkaline के बारे में पढ़ा था ना. alkaline किसे कहते हैं हम, बताओ. वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक बेस है, और इसको हमने वाटर में तो डिज़ोल्व किया हुआ है, इसीलिए ये कोर एल्काली प्रोसेस होता है. क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्काली द बेस डिज़ोल्व विच इन योर वाटर. ओके, याद रहेगा इसे हम कोर एल्काली प्रोसेस ही क्यों कहते हैं. और इसके कंपोनेंट्स क्या है यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड योर हाइड्रोजन गैस. और किससे कंबाइन होके हुए, यानी बेसिकली तुम्हारे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, NaCl प्लस वाटर. नाउ क्लोरीन गैस इज गिव्स ऑफ एट द एनोड, और हाइड्रोजन गैस होती है तुम्हारे कैथोड पे. ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है, पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में एंड 8th ऑल्सो. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस. नाउ द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस इन द प्रोसेस आर यूजफुल. चलो देखते हैं किन किन चीज़ों के लिए यूज़फुल. अच्छा देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा कोर अल्काली प्रोसेस. ये तुम्हारा क्या है, ब्राइन, दैट मीन्स NaCl व्हेन कंबाइंस विद योर वाटर बच्चा. ठीक है, अब ये है तुम्हारी एनोड और ये है तुम्हारी कैथोड. एनोड पे CO2 देखो रिलीज़ हुई, कैथोड से तुम्हारी हाइड्रोजन प्लस. यहाँ पर किसके पास, कैथोड के नियर बाय में तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ, क्या सोल्यूशन हुआ, NaOH यानी ब्राइन कंटेनिंग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सबसे पहले हाइड्रोजन देखते चलो. ये हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो किस किस के लिए काम आती है, फ्यूल, पता है हमें, मार्गराइन, अमोनियम फॉर फर्टिलाइज़र्स, यानी फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करने के लिए अमोनियम भी हमें इसी से ही मिलता है. क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, पता है, स्विमिंग पूल में भी हमें पता है कि हम क्लोरीन को डालते हैं ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए. डिसइंफेक्टेंट के लिए, CFCs के लिए, PVCs में और इवन पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन यूज़ होती है. वहीं पर ही तुम्हारा NaOH इज़ ए सोडियम. डीग्रीसिंग मेटल्स को ग्रीस करने में. सोप्स और डिटर्जेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है. पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है बच्चा. और आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेसिकली. ठीक है, तो ये आपको इसके यूजेस लर्न करने हैं कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन और NaOH जब ब्राइन सोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं तो इनके प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ होता है. ठीक है, अब एक एक करके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. अभी तक तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था जो हमारा किससे, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट से बनता है, और उस प्रोसेस को हम कोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं. ये सेकेंड वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride यानी ब्राइन, उससे ही बनता है हमारा. Now the chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder यानी ये Cl2 क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हेल्प करती है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Now bleaching powder is represented as CaOCl2. That means CaO calcium oxide when combines with your Cl2 your chlorine. तो ये actual compose करता है. देखो क्या होता है जब आप स्लेक लाइम को, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हो तो ये तुम्हें ये क्या देता है, तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर. और ये जो हाइड्रोजन है बच्चा ये सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और वाटर बना देता है. ठीक है, सबसे पहले तो ये स्लेक लाइम कहाँ से आया, ये आपने लिया जब इसको आपने किसके साथ कराया, केमिकली रिएक्ट क्लोरीन के साथ, तो इसने ब्लीचिंग पाउडर दे दिया. ओके, तो ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन इन तीनों का मिक्सचर होता है.
ये इक्वेशंस जो हैं ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या इक्वेशन है, कैसे कोल अल्काली प्रोसेस से ये होता है। कोर अल्काली प्रोसेस इज़ बच्चा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि कैसे बनता है ये, कैसे क्रिएट होता है, इसकी इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके चलो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग फॉर कॉटन एंड लिनन in textile industries, for bleaching wood pulp and paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry। यानी ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारा ब्लीच के लिए बहुत काम होता आता है। कॉटन को, लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प को पेपर फैक्ट्री में ब्लीच करने के लिए, और इवन लॉन्ड्रीज में भी ब्लीचिंग के काम आता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। यू नो व्हाट ऑक्सीडाइजिंग इज, व्हेन हाइड्रोजन इज deducted and your we can say addition of oxygen ना, to make drinking water free from germs। bleaching powder उसमें भी use होता है because it contains chlorine and chlorine helps in basically disinfectant, है ना। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज योर बच्चा बेकिंग सोडा। नाउ बेकिंग सोडा is commonly used in kitchens for making tasty crispy pakoras, है ना। बेकिंग सोडा हम फूलने के लिए डालते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को, और क्रिस्पी बनाने के लिए डालते हैं। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड देखो एज अ रॉ मटेरियल। यानी जब आप सोडियम क्लोराइड, योर व्हाट इज दिस, टेल मी, yes your common salt NaCl when combines with your ammonia, your water and your carbon dioxide, then it gives you ammonium chloride as well as sodium hydrogen carbonate, that is your baking soda, ठीक है। तो बेसिकली NaCl एक रॉ मटेरियल काम करता है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, और ये कैसे बनता है, बाय द कंबाइनिंग ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स। आगे बात समझ में। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? यस, बिकॉज इट इज़ बेसिक। उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से 14 के बीच में आया होगा, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लो। क्यों? जब आपको एसिडिटी वगैरह होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बेस होता है, और हमें पता है व्हेन एसिड कंबाइंस विद बेस तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा उसका इफेक्ट। सो इट इज़ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। सो ऐसे जब इसको आप कुक करते हो, हीट करते हो, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है, हीट होता है, जब आप उसको खाना पकाने के में उसमें यूज़ करते हो तो वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 रिलीज़ करता है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन योर हाउस होल्ड। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा आपका जो है वो उसको देखो क्रिस्पी वगैरह थिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज़ होता है, which is a mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, एसिड को और इस बेकिंग सोडा को मिक्स करके। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर तो ये रिएक्शन होता है। देखते हैं चलो, ये आपका कौन सा किसका फॉर्मूला, ये वेरी गुड, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। फ्रॉम एन एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हो, और हमें पता है एसिड में क्या होता है, H+ आयन्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो कर दिए। It forms carbon dioxide, water and sodium salt of acid. So when carbon dioxide produced during the reaction, it causes bread और केक में डालो, डोसा में डालो या इडली में डालो तो वो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है, राइस कर देती है। हीस्ट भी इसी काम आता है ना, सेम एज बेकिंग सोडा वर्क। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also used as an ingredient in antacid। बीइंग अल्कलीन, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड को हमारे स्टमक में और रिलीफ देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक होता है, तो ये किसके अंदर यूज़ होता है,
आपके फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है. ओके.